नमस्कार, मैं अजय और माहौल वो का वो है चुनावी माहौल। अजय प्लीज। और जी हर नेता और हर कार्यकर्ता की साख पर बात आ रही है कि हाँ बिल्कुल बता दे, पहले आप बता दे भाई। गड्ढे पीछा गड्ढा बताए सर। भाई कमल का फूल न जिताओ, बस कुछ नहीं देखना, बीजेपी और कमल का फूल जी। और कि में मन्या देखो, बिल्कुल ना उम्मीदवार देखो न कोई और देखो, क्योंकि सरकार बीजेपी की से और नगर पालिका अगर बीजेपी की बना दोगे तो भिवानी का उद्धार होगा। लेकिन मैं बात करूँ, हम आप अपने आप आऊँगा, तेरे में गुण होंगे तो तुमने क्या बोल लगा, तुमने बोल के जब तक तेरा वो करेंगे वो ना बना हुआ है, तो युवा है, अच्छी बात करें जी। चेयरमैन बीजेपी का बनाओ। अच्छा सर, इससे क्या क्या फायदे होंगे, क्योंकि बताना जरूरी है। देखो सबसे अच्छी बात है, एक तो नवयुवक है जी, जो महिला प्रत्याशी है वो युवा है जी सबसे अच्छी, कि युवा की एनर्जी का फायदा भिवानी की नगर को मिलेगा जी। प्लस सबसे अच्छा है ये कि ये संगठन से जुड़े हुए प्रत्याशी हैं, पुराने वर्कर हैं। हाँ जो जायज बात है, इनके पिताजी थे ओम प्रकाश मान जी, मैं वो बहुत पुराने बस नेता थे। ये पुराने संगठन से जुड़े हुए नेता हैं, किसी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। सबसे अच्छा ये इनका प्लस तो पॉइंट है। आपका मत है कि बात बहुत जिताना चाहिए, जिताना चाहिए। अच्छी बात है कि अपने अपने मत होते जी। बिल्कुल, मैं मेरा मत बता रहा हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है और मैं लेबर कॉलोनी बीटीएम रोड पर रहता हूँ। चलो, धर्मेंद्र शर्मा जी की आवाज़ है कि नव युवक है, युवा है, कुछ करने का जोश है, तो इसलिए भाजपा और कमल के फूल को देख के बटन दबा देना चाहिए, ये इनकी राय है। तो जी आप आते साख के ऊपर कि हर नेता की और हर कार्यकर्ता की साख लाग रही है। साख भी ऐसी है कि मजबूती हर फील्ड के अंदर हो, ना तो भीड़ के अंदर कमी हो, ना ये नेताओं के जोश के अंदर कमी हो, और ना ये कहीं झंडे बैनरों की कमी हो, क्योंकि जी चेयरपर्सन चुनाव है और प्रदेश का सौभाग्य है कि अब की बार का चुनाव डायरेक्ट हो रहा, जो जनता चुनेगी अपना चेयरमैन, और ऐसा चुने जो सार्थक भी हो, काम करने वाला हो। देखो जी पार्टी महत्व नहीं है, नेता महत्व है। नेता की बातें महत्व होती हैं कि आम लोगों के अंदर वो कितनी जगह बना पाता है, क्योंकि नेता की व्यक्तित्व में दम होगा तो ना तो वोट मांगना जरूरत पड़ेगी और ना किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो व्यक्तित्व को धनी होना नेता सबसे पहले ये प्राथमिकता नेता के अंदर होनी चाहिए, इसलिए उसको मान भी सम्मान भी और सर का ताज बना के रखा जाता है, चाहे वो ग्रामीण धरती के कार्यकर्ता हों, चाहे वो शहरी कार्यकर्ता हों, चाहे वो मंत्री रूम हो, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाले नेता हो। तो जी पार्क है, कृष्णा कॉलोनी का पार्क है, और जी सिविल हॉस्पिटल के पीछे पार्क है। शुरुआत है कृष्णा कॉलोनी जैसे, और कृष्णा कॉलोनी भिवानी का एक कालजा है, मानते हैं। तो क्या मानते हैं कि किस प्रकार से तैयारियां हो रही, किस प्रकार से नेता आ रहे, तो क्या क्या तो लॉलीपॉप लग रहे, क्या क्या सिद्धांत लग रहा है? अजय जी, हर कोई अपना अपना प्रयास कर रहा है और जो भी आए वो सेवा करे, मेन बात ये है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी आए, वो सेवा करे, काम करे, करप्शन ना हो। तो आज यहाँ नेता आ रहे हैं, और भी नेता पहले आए होंगे, तो क्या व्यक्तित्व लगा, किस किस का अच्छा लगा व्यक्तित्व की बात करें? देखो सभी अपनी जगह अच्छे हैं। नहीं, आपका मत क्या कहता है? मैं ये नहीं बुझ रहा कि आप वोट कहाँ देंगे, मैं बुझ रहा हूँ कि व्यक्तित्व का धनी आपको कौन लगा, क्योंकि चुनाव नहीं लड़ता नेता, नहीं लड़ता नेता का व्यक्तित्व लड़ता। क्या मानते हैं? देखो सब में अपनी क्वालिटीज़ हैं। भवानी जो है उनकी अपनी क्वालिटी है, मीनू अग्रवाल जी हैं उनकी अपनी क्वालिटी है, ये हैं इनकी अपनी क्वालिटी है, तो सभी की अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो अभी डिसीजन लिया नहीं है, जो भी है बस अच्छा ऑनेस्टी से काम करें। सुबह सुबह मत्था टेके 19 तारीख को भगवान का नहा धो के फिर से वोट डालने जाना, और क्या कहेंगे लोगों को जो वोट डालने जाएंगे? जो उनकी आत्मा बोले, जो उनके अंदर से आत्मा से आवाज़ है, उनको वहीं वोट देना चाहिए। वहीं वोट देना चाहिए कि नेता की और कार्यकर्ता की साख है, क्योंकि उनका काम यो है, लेकिन आम जन की, आम लोगों की ये बातें हो रही। और सौभाग्य है इन नेताओं का कि अब मेरी घड़ी में 9 बजने में 10 मिनट है, लेकिन सौभाग्य है उतने कार्यकर्ता बाहर खड़े हैं, उतने अंदर खड़े हैं और अपनी अपनी बातें कर रहे, चाहे पार्टी के रूम हो, चाहे किसी और विषय के रूम हो, क्योंकि युवा भी हैं, परिवार भी है। आजकल शहरों के अंदर यह पंचायत लगनी बंद होगी, जो जिसको मोहल्ला पंचायत बोल लो, छोटी सी सोसाइटी बोल लो, लोग बैठा करते हो, इस इन्हें काम बोला करो ओके की पंचायत।
तो गांव के अंदर आज भी इतने लोग तो ओक्के की पंचायत में बैठे पा जाते हैं गर्मी और टाइम में रात के 11 बजे तक, ये मैंने बचपन में देखा हुआ है। तो जी अब शहरी इलाका है तो लोग सेक्टरों में ज़्यादा आ गए, अब वो लोग अपने आप से मतलब लगते हैं, ये वास्तविकता है। और इसलिए कार्यकर्ता अब टाइम के टाइम निकलते हैं और टाइम के टाइम पता चल जाता है उनको कि इन फ़ोन का सोर्स है, मेरा पार्टी नेता क्या मिनट वाले क्या मिनट में रह लेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ बैठे हैं ये भी व्यक्तित्व के धनी लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छी बात है क्योंकि व्यक्तित्व का धनी लोग पंचायत इकट्ठी कर सकता है, और जी जो व्यक्तित्व का धनी होगा वो ये भाईचारा इकट्ठा कर सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। और इस लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा पर्व है, पूरा प्रदेश मनाएगा, छोटी काशी बनाएगी, बड़ी धूमधाम से ये पर्व बनाया जाएगा। तो अब व्यक्तित्व भी दिखेंगे, लोगों की साख भी दिखेगी और नेताओं की बातें भी दिखेंगी। तो वो एक कार्यक्रम है, रंगारंग प्रोग्राम है कि साउंड की जगह साउंड है, जनरेटर की जगह जनरेटर है और ठंडों की जगह में ठंडक की व्यवस्था की हुई है। अच्छा नमस्कार भाई साहब, आओ यार भाई साहब। तो कोई बात नहीं, बोलना कौन सा है लेकिन कट्टर अंधा भगत लगा लियो, बोलने कौन सा की बात होगी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। बताएं सर, नेता आ रहे हैं, क्या बातें होंगी, किस प्रकार की बातें रखी जाएंगी, क्या प्लान है छोटी काशी के लिए? आज की बात तो देखिए एक ही है कि भाई हर्षवर्धन मान आ रहे हैं, माननीय मनीष ग्रोवर जी आ रहे हैं रोहतक से, जो पूर्व मंत्री रहे हैं बीजेपी सरकार में, और हर्षवर्धन मान जी के लिए, प्रीति मान जी के लिए वोट की अपील करने आ रहे हैं। सही बात है। चाहे साख की अगर बात करूं तो साख के दोनों धनी हैं, चाहे मनीष ग्रोवर जी हैं चाहे आपके हर्षवर्धन मान जी। बिल्कुल साख दोनों के बराबर है, दोनों की बराबर है। मंत्री जी तो बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, हर्षवर्धन मान जी भी जिला के अंदर मंत्री पद पर है। पार्टी माँ ने तभी तो दिया ना आशीर्वाद, बिल्कुल है कि नहीं? हाँ जी। पार्टी माँ अगर अपने बच्चों को प्यार करती है तो उसके काम को देखते करती ना। जी। तो इसका मतलब हर्षवर्धन मान में गुण है, ये बिल्कुल गुण है कि नहीं? बिल्कुल गुण है। तभी पार्टी ने प्यार दिया, पार्टी ने आस्था जताई है, विश्वास जताया है, और प्रभु श्री राम की और सौभाग्य कृपा से वो बिल्कुल जीत और निश्चित। सौभाग्य है कि उनके वोट की अपील करने के लिए आज माननीय मनीष ग्रोवर जी आ रहे हैं। हाँ, जो पूर्व मंत्री रहे हैं और वो आ रहे हैं, ये एक सौभाग्य की बात है पूरे भिवानी नेता के लिए, भिवानी के लिए भी और नेता के लिए भी। तो जी अब ठंडों का मजा आनंद लिया जान लग रहा है। नमस्कार, कितने बजे नेता आ जाएंगे, क्या बस अभी पहुंचने वाले हैं सर, 2 मिनट में। 2 मिनट खुल के बोला करें यार, युवा है। 2 मिनट में आपके समक्ष में पहुंचने वाले हैं। तो बताएं किस तरह का प्रोग्राम है, किसको सुना जाएगा, क्या आज बातें भाई? हुई? हमने तो बीजेपी के रहे हैं शुरू से पक्ष से, तो बीजेपी के हमने कहा था कि बड़े किसी नेता को बुलाया जाए, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी को हमने यहाँ दिया है अच्छी मौका। बात है। हाँ, एक समाज के अंदर मैसेज देना होता है। हाँ बिल्कुल, समाज कि के उनको अंदर आओ मैसेज कि दिख रही है। हाँ कुछ इसको बीजेपी का थोड़ा सा, हमारे हर्षवर्धन जी को भी सपोर्ट मिले इस चीज़ के लिए कि आएँ और यहाँ हमारे को थोड़ी सी इसकी शोभा बढ़ाएं। हाँ जी, पार्टी के कार्यकर्ता ग्रुप में है। हाँ जी, हाँ जी, पार्टी से वर्षों से जुड़े हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वर्षों से जुड़े हुए हैं। आऊँगा सर। तो जी वहाँ पे स्टेज के ऊपर तैयारियाँ हो रही और पूर्व मंत्री जी और नेताजी आने वाले हैं। 9 बजे 5 मिनट रहेगी। तो महिला शक्ति की अब की बार जो चुनाव है उसके अंदर महिला शक्ति का एक स्वरूप देखा जा सका है कि हर नेता के लिए अब की बार महिला शक्ति सुनने के लिए बैठी रहती है। क्या कहेंगे, सोचो ना, बात सार्थक बुझी है भाई। 9 बज गए, खाना बनाना भी होता है, दुकान से पति देव भी आते हो, खाना उनके लिए व्यवस्था में देखनी पड़ती है, और अभी तक महिलाएं हैं जो नेता को सुनने के लिए बैठी हुई। तो क्या मैसेज ये है, खाना वाना तो रोज़ ही चलता रहता है, एक आध दिन लेट भी खा लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमें भी अपनी महिलाओं के साथ एकजुट होकर उनके साथ देना है, उनके साथ खड़े रहना है, क्योंकि अब की बार महिला की सीट आई हुई है। बिल्कुल। और उसके क्या कहेंगे? मैंने सुना है नहीं, क्वेश्चन क्या बोले? उन्होंने सुना मेरा मैसेज। नमस्कार, क्या बोले हैं? क्वेश्चन क्या बोले हैं? प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। बताना क्वेश्चन क्या था? तो यही है, एक महिला खड़ी है, हम लोग अपना काम वगैरह छोड़ के अपने यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे खाना बनाना भी होता है, महिला को गृहस्थी को और काफ़ी काम होते हैं। क्या अब चिंता नहीं हो रही कि नेताजी को नहीं आए हैं, लेट भी हो गए वो और तो खाना नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है ना। इस टाइम पे ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम महिलाओं का साथ नहीं देंगे बीइंग अ वुमेन, तो फिर कैसे चलेगा? भाई अच्छी बात है, जब तक क्योंकि सरकार ने भी और देश भी मानता है कि महिला पुरुष 50-50 के हिस्सेदार हैं।
जब उनके हिस्से सीट आई हुई है, अच्छी बात है समाज के लिए, छोटे काशी के लिए और नगर परिषद के लिए, क्योंकि सौभाग्य उस कुर्सी का फिर से महिला विराजमान होगी और अपने कर कलों द्वारा अच्छे से काम करेंगी। क्या कहेंगे मैम? क्या कहा करें, कुछ कहेंगे तभी बात बनेगी। क्या बोले, खड़े हुए हैं, अच्छी बात है, हम इनके साथ हैं, सपोर्ट करेंगे। पहले ये काम जरूरी है, घर के काम तो होते ही रहते हैं। भाई महिलाओं बोल लिया करो, आप लोग बोलते नहीं है, बोलो नहीं तो बात थाली सुना कौन गा, तो बता दो। सही क्या आप वो शक्ति हैं, चाहे मीराबाई के रूप में देख लीजिए, झांसी की रानी के रूप में देख लीजिए। अरे हम तो यमराज है अपने पति के प्राण उल्टे लिया को हो, और हम अड़ा बोलो को नहीं बोला करें, अच्छी सी बातें बताया करें कि ये व्यवस्था मानना है। नेता आ रहे हैं, सुन लेंगे क्या मानते हैं, भाई बताएं किसको जानते हैं? प्रतिमान को देखा है, जानते हैं हर्षवर्धन को देखा है, सबको जानते हैं। आप आएंगे, सुनेंगे, फिर बताएंगे। चलो देखो हाँ आप बताएं। मेरी बात सुनो, नेताजी खड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रीतिमान जी अब पहली बार जैसे खड़े हुए हैं तो हमें इनको मौका देना चाहिए। मौका देंगे, हमारे आगे काम करेंगे तो आगे सफलता ही मिलेगी। इनको मौका जरूर देंगे ताकि आएंगे तो अपने शहर में अपने काम करवाएंगे, सबके सारी जनता का काम करवाएंगे। हाँ अच्छी बात है। कार्यकर्ता के लिए ना ऐसी सोच अपने नेता के लिए होनी चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता पता क्या होता है? कार्यकर्ता आप वो नहीं हो पार्टी की, आपकी माँ के वो साथी हैं। अगर आपने लोग नहीं होगे ना तो पार्टी कहाँ से दिखेगी? फटका पहनना कोई बड़ी बात नहीं है मैम, फटका पहनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फटके के राह पे चलना बड़ा मुश्किल होता है। क्या मानते हैं? जो फटके की राह पर चल रहा है उसको चाहिए कि अब हमने इतना ट्रस्ट करके उन्हें वोट दिया है तो वो उसका सम्मान भी रखें। जैसे जनता की जो भी नीड्स है उनको पूरा किया जाए। अब जैसे प्रीति मैम खड़े हुए तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि महिलाओं के लिए, जैसे आजकल हमने देखे कि महिलाएं पुरुष से आगे जा रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं, तो महिलाओं के लिए उनकी एम्प्लॉयमेंट के और सोर्सेज हो। फिर से महिला बोलती नहीं है, आपके आगे उदाहरण है, अब दूरी भी नहीं आपको। तो मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन मैं तो सभी महिलाओं के बिहाफ पर ही बोल रही हूँ। आज क्या इनको क्या मैसेज दे जाएंगे कि बोला करें, बताया करें? मैं तो कहती हूँ देखो, इस सोसाइटी में जितनी वो मैन के राइट्स हैं उतने वुमेन के भी राइट्स हैं। तो वो लेडीज को भी, जब लेडीज कहते हैं ना, आज वुमेन के मैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। यही तो बात है ना। आप लोग अगर आप लोग डिबेट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा, जागृति कैसे आएगी? देखो, देयर आर मोर राइट्स फॉर वुमेन देन मेन, लेकिन वुमेन को इतने मिलते नहीं है। अरे मैम आप कैसी बात कर रहे हैं? ये बात मैं भी कह रहा हूँ। मैंने आपको झांसी की रानी कहा, मैंने दुर्गा का रूप कहा, आपको मैंने मीराबाई कहा, मैंने आपको वो कहा जो प्राण अपने पति को वापस लिया थी। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि महिलाओं को बोलना भी तो चाहिए ना। मैं बात तो वही कर रहा हूँ, है नहीं? जो बात मानते ना, अगर कार्यकर्ता है, अगर फटका पहना है तो आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी माँ ने आपको बुलाया। अब वो आपको क्या आशीर्वाद देंगे, किस प्रकार से बातें रखेंगे, वो तो आपकी माँ की बात है ना। तो ये बात जी, आपकी बात पूरी करें। हाँ, तो बस मैं यही कह रही हूँ कि हम प्रीति मैम से ज़रूर बोलेंगे। वुमेन बोलती भी आई हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, उनकी बात को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। खैर आजकल मिलने लगी है, पहले के ज़माने की हम बात करें तो पहले वुमेन को इतने राइट्स नहीं मिलते, तो उन्हें चुप करवा दिया जाता। नहीं, तू बेटी है, तू चुप हो जा, तू नहीं बोल सकती, तू बहू है तो तू नहीं बोल सकती। लेकिन आजकल वुमेन बोलती है और उनकी सुनवाई भी होती है, तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है पहले से। मैं चाहती हूँ इससे भी आगे और हो। हालांकि इतनी नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहती हूँ और भी आगे हो। तो जितना प्राउडली हम, जैसे बेटा घर में होता है तो हम खुशी मनाते हैं, ढोल पीटते हैं कि बेटा हुआ है, माँ बाप का नाम रोशन करेगा, ऐसे गर्ल चाइल्ड के लिए भी होना चाहिए। आजकल मानसिकता समाज की बदल रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बदल रही है, अभी भी है कहीं भी, लेकिन मैं चाहती हूँ और भी बदले। हाँ। चलो जी, अब अधिकारी आए हैं, नेता आए हैं, अब मनीष ग्रोवर जी आए हैं या हर्षवर्धन मान जी के रूम आए हैं। सरकार आज की सभा की अध्यक्षता नमस्ते। 2 मिनट के अंदर ही मंच पर पहुंचने वाले हैं। नहीं बोलेंगे भाई, तो चावड़ा जी और हर्षवर्धन मान के रूम में, तो प्लीज आप 2 मिनट यहीं दे रहे हैं। थोड़ा दिन बताएं शांति से हम और आप तो सुन सके। आप तो वो नेता हैं जो बिना वोट के पार्षद बने। भाई पार्टी के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि बात है कि आप जैसा नेता शरीक है और आपने जैसा नेता आज उसके साथ है, जिसको आज पार्टी माने आशीर्वाद दिया हुआ कि बेटा तो न लड़ना है। क्या कहेंगे?
जी देखिए सवाल बड़ा गहरा है। मैं बिना वोटों का नहीं हूँ। 4000 वोट है मेरे वार्ड में, उन सब ने आशीर्वाद दिया, जनता का आशीर्वाद था। बात 4000 वोटों की नहीं है। हाँ। आपको तो आशीर्वाद दिया है जनता ने। जनता ने दिया है, हाँ। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे सहमत बात है। के। आपने कहा ना बिना वोटों का। सैम आज इनका सौभाग्य है कि आज बिना वोट जीत के आदमी आपके साथ में वोट मांग रहा है, तो ये अच्छी बात है ना पार्टी के लिए भी। नहीं, निश्चित तौर पे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब ये खाता खुला, जनता ने अपना फैसला दिया, तरह तरह के लोग पंचायतें करके फैसले सुना रहे थे। 100 काज पंचायत जो जिसका चेहरा रात को उजागर हुआ, देखा लोगों ने कि भी इनके पीछे कौन था, जब हम लगातार लोगों को समझा रहे थे। तो अब लोगों को रात से पता लग गया, जो लोग कहीं ना कहीं बैठे थे आराम से वो भी आ गए और बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल हो गया। यही रहना सौभाग्य इस युवा का, ये रियलिटी भाई। इसके काम के अंदर, इसकी नीति के अंदर कितने भी कोई सूत भर का फर्क नहीं है, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो भिवानी की जनता हो, ये क्लियर है। क्योंकि मैं इनके पिताजी से वाकिफ़ था और बड़े अच्छे और बड़े लोक पुरुष इंसान थे, व्यक्तित्व के धनी थे इनके पिताजी, और वही साख आपके चाचा के अंदर है, ताऊ के अंदर, आपके परिवार के अंदर है। क्योंकि मान साहब लोग पागल जरूर का है, लेकिन मान साहब की बात वो है तो थाती चीरती जाह लोग आ गए, आज हमको ना कई लोग आ गए। तो आज क्या कहेंगे हर्षवर्धन मान, युवा के अंदर एक पार्टी माने दे दिया, आशीर्वाद दे दिया भाई, वो कहेगा ना बचपन में ब्याह कर दिया, बोझ घना पड़ गया, तो जवानी आते ही बोझ दे दिया। पार्टी बहुत अच्छी बात है कि आपके कंधों पे आज बाढ़ दिया शहर के रहा मिनी सरकार के रूप में। तो क्या कहेगा हर्षवर्धन मान, क्या लोगों से प्यार मिल रहा, किस प्रकार की बातें लोगों से हो रही हैं? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन ने व हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने मुझे जिम्मेवारी दी है भिवानी का नुमाइंदा बना करके भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल लेकर के मैं लोगों के बीच में आया हूं, और मुझे पूरी तमाम भिवानी की सरदारी से और मेरे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता से सवाल तो लूँगा, एक आधा जरूर लूँगा, क्योंकि मेरी आदत फितरत है, सवाल लेने में तो मज़ा को नहीं आऊगा। लेकिन और भी लग रहा है यार, घोटालों के 500 करोड़ के फिर के हैं, और के जवाब आप देते देते थक गए होगे कि युवा है, करने की इच्छा तो बहुत घनी है, लेकिन करूँगा वहाँ से जहाँ से ये वोट देंगे। अब इन लोगों का पेट भरना है, ये ज़रूरी है, क्योंकि 5 साल इन लोगों ने भोगा है अपने काम को, अपनी व्यवस्था को, जो इनका हक है, हक़ है। स्ट्रीट लाइट होगी, गलियाँ होंगी, सीवरेज की व्यवस्था होगी, ये तो इनका हक है, लेकिन कुछ ही कारणों से वो काम नहीं सिरे चढ़ पाया। तो आज हर्षमान किस तरह से इन लोगों को अपने विश्वास में ले पाएगा कि मैं उन जैसा नहीं हूँ, मैं हूँ, मेरे परिवार की साख भी है, मेरी साख भी मैं बनाऊँगा पार्टी माँ के अंदर, क्या कहेगा? जी बिल्कुल, देखिए जो भी पीछे ऐसे भ्रष्टाचार के जो भी मामले उजागर हुए हैं, सरकार सजग है और पूरी कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा सौभाग्य पार्टी माँ का कि आज मनीष ग्रोवर जी पूर्व मंत्री जी यहाँ पे शिरकत करते हुए देखे जा सकते हैं। सर नमस्कार। कि तालियां बजाकर और खड़े होकर उनका सर स्वागत नमस्कार। करें। श्री मनीष ग्रोवर जी नमस्कार सर, कैसे सर? बढ़िया सर क्या कहेंगे, छोटे काशी के सौभाग्य कि आज आपके चरण पड़े, तो यहाँ पर सौभाग्य कि पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी ने शिरकत की और आज प्रीति मान के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। तो मेयर साहब हैं, मैं आपको दिल से सलाम करता हूं सर, क्योंकि मैं आपके काम से बड़ा प्रभावित हूं। जैसे भाई भगवान, मैं चाहूँगा भिवानी के लिए एक ऐसे मेयर आए चुन के जो सभाओं के भी शारीरिक और बातों के भी वास्तव में धनी है। भाई जो हो तो हो, ना तो हो ना। आपको दिल से धन्यवाद सर, आपका आपने जवाब दिया है। तो जी वही प्रोग्राम है और वही बुजुर्गों के रूप में आज सम्मानित पुरुषों अपने मोहल्ले वासियों के रूप में खड़े हैं। सबको नमस्ते। बताएं सर, आप मौजूद आदमी है, मोहल्ले के अंदर है, आप प्रतिष्ठावान आदमी है, आपने बोले तो बोले कौन का? मैंने गलत नहीं कहा? नहीं, अच्छा आप गलत बोल सकते हो। बताएं फिर आप बोलते क्यों नहीं सर? बताएं क्या नेता के अंदर खूबी होनी चाहिए, किस तरह का नेता होना चाहिए, क्या आज मानते हैं, क्या सारे खूबी वाले बैठे हैं यार, खूबी वाले नेता, सारे खूबी वाले। कोई भी हो, सीधी सी बात है, काम करने वाला हो, नेता बहुत ईमानदार हो, ये चीजें होनी, सीधी सी बात है। तेरी बात स्वाद में ले, बाकी सारा ठीक से। नेता स्वाद में ना ले, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। बताएं सर क्या कहें? यही बताने ना, मैं कभी बोला नहीं, मैं कभी नहीं बोला। देखो भाई बोलना है, आए आप आ गए, काम चाल को नहीं
भाई मोहल्ला वासी हो, अगर आज नहीं बोलोगे तो बोलो कद के बात बता दो कि बोलोगे सामने बोलोगे, ऐसी बात करें आप। आज बताएं सर, मैं हमारे वार्ड के अंदर, हमारे गली के अंदर ये सुविधा दी है भाजपा सरकार ने, अच्छी बात है, हम इसीलिए भाजपा को वोट करेंगे। ये हमारी भाजपा की प्राथमिकता रहेगी नेता के लिए भी और आने वाले नेताओं के लिए भी। क्या विश्वास होता है आदमी को, क्या बताएंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सच्चाई बता दिया, वो सर एक ही बात है, बस और कोई बात नहीं। भाई सच्चाई बता दी और नेता आ रहे हैं और नेताजी भाषण देते हुए और स्वागत नेताओं का, स्वागत अतिथियों का और स्वागत यहाँ क्षेत्र वासियों का आज किया जा रहा, चाहे माध्यम नेता के रूप में हो, क्योंकि आज मनीष ग्रोवर जी भिवानी की जनता के आज धन्यवाद करेंगे कि भिवानी की दला पर वो आए, उन्होंने अपने लिए काम करने का काम किया पार्टी के लिए। तो और नेता के लिए लोगों से अपील करने आए हैं। एपी अरोड़ा दुकानदार है, मोबाइल की दुकान है इसकी रोहतक पे, एपी मोबाइल ऐड को नहीं है लेकिन देगा तो ले ली नाटू में खड़े रहा। तो एपी अरोड़ा एक उम्र तवज्जो नहीं होती इंसान की बातें सार्थक हो, चाहे उम्र एपी अरोड़ा की हो चाहे वो बुजुर्ग की हो। तो क्या कहेंगे एपी जी? हमारा तो एक ही ये मानना है कि तन मन धन हमने तो निछावर कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके ऊपर हम कुछ नहीं कहना चाहते। हमारा रामगंज मोहल्ला है, कमला नगर है, जैन चौक है, तेलीवाड़ा है। बात चल रही है, कल से बात चल रही है, अपना वहाँ समर्थन दे दिया, वहाँ समर्थन दे दिया, वहाँ समर्थन दे दिया। यो मसला क्या चल रहा है? वो ठेकेदार लोग हैं, वो है लोग कौन? देखो मैं बताता हूँ जी, ऐसा कोई भी नहीं है कि जिन्होंने समर्थन दे दिया, ठीक है। जो ये वर्डिंग कह रहे हैं कि हमने आज इसको समर्थन दे दिया, कल उसको दे दिया, ये वो ही 8-10 जने हैं जो पता नहीं किस कारण से नाराज़ हो रहे हैं, किसी कारण से नाराज़ हो रहे हैं या किसी के बहकावे में आ रहे हैं। जबकि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का हमारे को माननीय हमारे समाज का और एक स्वच्छ हमें सीएम मिला था, उसी दिन हम तन मन धन से हम अपने तो आज नेता आए हुए हैं और बात सुनने वाली है नेताओं की कि ये सुने। अभी विशंबर अरोड़ा जी बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या बोला, तो मेरे पीछे आज आपकी आवाज़ आ रही होगी, सुने। तो विशंबर अरोड़ा जी ने अपना भाषण पूरा करा है, अच्छी बात है। पार्टी माँ के लिए भाषण भी हुआ है, कार्यकर्ता भी हुआ है, सब काम हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है उस भाषण के अंदर विशंबर अरोड़ा जी ने यूक्रेन का जिक्र करा, कोरोना काल का जिक्र करा और सारे जिक्र करे। लेकिन दुर्भाग्य है जो आज जिक्र छोटी काशी की बातों का होना चाहिए था, लेकिन आज वहाँ पे सिर्फ जिक्र यूक्रेन के और कोरोना काल के और लग रहे हैं। तो वीडियो में नेता बोल लेंगे, सारे तरह के प्रकार के भाषण देंगे, मेरा काम नहीं है कोई निष्पक्ष कोई बात का मैं तो तवज्जो दूँ किसी बात की। लेकिन नेता ने बोला तो मैंने अपने विचार दे दिए। तो जी प्रोग्राम है और वहाँ पे मनीष ग्रोवर जी का स्वागत किया जा रहा और बाहर हैं लोग, बाहर भी खड़े हैं भाई, बातों का आनंद लेंगे, बातों की पकड़ से अब वोट का निर्धारित करेंगे भाई किसको वोट देने हैं, कैसे वोट देने हैं, क्योंकि हर नेता आज मैदान के अंदर है। नमस्कार, कैसे हैं? तो क्या प्लान बनाया हुआ आपकी बार का, किस तरह का चुनाव देखा, किस तरह की बातें हुई? बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो बोलो फूल का कमल खिलाना है हमने। तो इन्होंने भी कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी, अच्छी बात है। कार्यकर्ता का भगत होना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता भगत नहीं हुआ तो पार्टी माँ पली फुल्ला कुकर की। और इसीलिए तो गर्व तो कहते हैं भाजपा नेता कि हमारी पार्टी देश के अंदर सत्ता पे राज कर रही, राज नहीं आप लोग सेवा कर रहे। जो आम जन ने आप लोगों को चुन के भेजा है वहाँ पे अपने काम के लिए, सरकार चलाने के लिए, क्योंकि यह वोट की ताकत तो है। जो आज यहाँ वोट पड़ रहे हैं, चाहे ये वोट नगर परिषद के चेयरपर्सन के हों, चाहे ये वोट एमएलए बनाने के हों, चाहे ये वोट आपके प्रधानमंत्री बनाने के हों, चाहे वोट ये एमपी बनाने के हों, तो इनकी वोट की वैल्यूज अहमियत की वजह से आप नेता तैयार होते हैं। तो ऐसी बात करें जो आपके मोहल्ले वासियों को सार्थक लगे, दिखे, क्योंकि आप समाज की भी और आप मोहल्ले की भी अगुवाई करते हुए देखे जा सकते हैं पूर्व मंत्री जी के आगे। तो जी नेता तालियां बजती हुई, नमस्ते
नमस्ते सर। सुने अच्छी बात है, सुने आए हैं तो जी। अब चावला जी शुरू हो गए हैं भाषण के ऊपर। अब देखता हूँ जी चावला जी क्या भाषण देंगे और क्या लोगों को बातें बताएंगे कि अब की बार आपके लिए ये कार्य करवाए जाएंगे। आरएस मान से मेरी बात अधूरी रह गई थी, मनीष ग्रोवर जी आ गए थे तो वो बात पूरी आज कहीं ना कहीं उसी गाड़ी का दूसरा पहिया युति मान के रूप में और वो पूरी करेगा। तो क्या लग रहा, किस तरह से चुनाव देख रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ एक इस समाज में चर्चा चली हुई है कि हमने उसको समर्थन कर दिया, हमने उसको समर्थन कर दिया। प्लीज़ थोड़ी उसके ऊपर क्लियर करें क्या मामला चल रहा है, किस प्रकार की मामले बातें हैं, ये सब होना चाहिए सर। देखिए वैसे जो बात आपने कही है वो कुछ हद तक ठीक है। मार्केट में कुछ रूमर्स फैले हुए हैं और देखिए सबके अपने अपने फंडामेंटल होते हैं कि देखिए अपनी बात कहने का, अपनी बात बोलने का सभी को हक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप उनको बड़े कैलकुलेटेड अगर तरीके से देखते हो तो मेरा मानना ये है कि जो बंदा विकास के साथ चल रहा है, जो बंदा ये देखता है कि भी सड़कों का जो निर्माण हुआ है, जो बीजेपी सरकार आने के बाद जो सड़कों का जाल फैला है, जो विकास के कार्य होने लगे हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। आपके पास अगर कोई आज आपको कोई आपके घर में कोई लड़ाई है, आपकी एफआईआर नहीं ये दर्ज ये करी जा रही, या किसी भी तरह की अगर आपको कोई अन्य समस्या का अगर आपको सामना करना पड़ रहा है तो वो इस सरकार में नहीं है। नहीं, मैं सवाल के ऊपर बोलने था, सवाल समझे मेरा, मैं सवाल था कि आज समाज की बातें उठ रही सोशल मीडिया के ऊपर कि हमने वहाँ समर्थन कर दिया, हमने सर थैंक यू सर, बाद में करते हैं सर, थैंक यू। हाँ मेरे पास बाइक है, बस सवाल का जवाब लेके जाना। नहीं मेरे से लेना है क्या? तो आप भी दो, आप पूछो ना, आप कौन पूछोगे? नहीं आप मेरे से कुछ पूछोगे तो मैं दूंगा जवाब। की बात है, मेरी पूछ जाएगा नहीं है चावला जी, आपसे पूछने जरूरत है। वो आदमी शख्स तब जरूरत पड़ेगा जो विरोध में बढ़ जाए, उससे पूछनी पड़ेगी। समाज की तो चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे, क्या मानते, कौन चर्चा करा, किस तरह लोग हैं वो चर्चा, किस तरह की चर्चा? पता क्या है, संभावना तलाश करते हैं। चुनाव का समय है, कुछ लोगों की मानसिकता ना बड़ी छोटी मानसिकता होती है। अच्छा तो विनती है, जो तारीख बढ़ा है, जो नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ रही और जो उनके दौरे भी बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास।